नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर अब बारिश हो तो वो कैसे संभव है, किस प्रकार से बारिश हो सकती है। इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, जो कल हमने आपसे वीडियो साझा की थी उसके बारे में। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। चारों तरफ की हवाएं चलेंगी, यानी कि हर दिशा से पवन की कोई विशेष दिशा नहीं रहेगी निश्चित कि भाई इस दिशा से ही पवन चलेगी। चारों तरफ से कहीं से भी पवन चल सकती है, पवन की कोई दिशा निश्चित नहीं है। और एक बात बताई थी कि दिन में उमस ज़्यादा रहेगी, गर्मी बढ़ेगी और कुछ एक स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। किसान साथियों, ये जो मौसम है ये कई दिनों तक रहने की संभावना है। मैं कहूँगा कि एक लंबे समय तक, कम से कम 5 दिन 4 दिन तक ये मौसम रहने की संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे, बादलों का आवागमन चलता रहेगा, मौसम परिवर्तनशील रहेगा और हवा की कोई विशेष दिशा या गति नहीं होगी। ना कोई गति होगी कि भाई कितने किलोमीटर चलेगी, ना कोई दिशा होगी। ये जानकारी आगे भी जारी रहेगी किसान साथियों। अगले 3-4 दिनों तक मौसम लगभग ऐसा रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की या गरज चमक के साथ छीटा छाटा पड़ सकते हैं। मैं आपसे ये बात लगातार कह रहा हूँ किसान साथियों कि 20 अगस्त के बाद में आम तौर पर जो मानसून है वो सुस्त पड़ जाता है, यानी कि मानसून ढीला पड़ जाता है और इस समय बारिश की संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन मेरे कुछ किसान भाई हैं जो जिद लगाए बैठे हैं कि 21 से 26 तक 27 तक अच्छी बारिश होगी। भाई देखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसान साथियों, अगर अच्छी बारिश होती है तो मुझे खुशी है। मुझे खुशी है क्योंकि मेरे खेतों में भी पानी आए, मेरी फसल को भी पानी मिले। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी बारिश हो, लेकिन वो दूसरे यूट्यूबरों की बताई हुई बात होती है किसान साथियों। और वो जो दूसरे यूट्यूबर हैं जो वो जानकारी दे रहे हैं, मैंने एक वीडियो कल देखी थी एक यूट्यूबर की, वो कोई भी बात निश्चित नहीं बता रहा, यानी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी कोई भी बात नज़र नहीं आई मेरे को। उसमें कॉन्फिडेंस का विशेष कमी नज़र थी आई मेरे को कि भाई इसने कॉन्फिडेंस से ना तो ये कह रहा है कि भाई बारिश होगी, ना वो ये कह रहा है कि बारिश नहीं होगी। पता नहीं किस तरीके से बात कर रहा था। भाई जो आपने कहना है आप क्लियर कहो, बारिश होगी या नहीं होगी, दो ही बात होती हैं। मेरे कुछ किसान भाई कह रहे हैं कि आप भी दूसरे यूट्यूबरों की तरह बन गए। किसान साथियों, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। भाई अगर आप झूठ सुनना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो कि जी झूठ बोलो, मैं तो तरके बाढ़ ले दूंगा। इतनी झूठ बोलूँगा कि तरके बाढ़ आ जाएगी, बोले जाऊँगा झूठ, बूंद नहीं पड़ेगी तो क्या कराएंगे। भाई देखो, मन ने झूठ बोलने का मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको सच्चाई बताऊंगा, चाहे आपका फायदा होंदा हो चाहे ना होंदा हो। फायदा टोटा मन नहीं बेरा, ना बारिश मेरे हाथ में। कदे को भाई न्यू मानता हो कि इसका हाथ में बारिश होगी, बिल्कुल नहीं भाई, मेरे हाथ में बारिश नहीं है भाई। बारिश ऊपर वाले के हाथ में होती है, वही करता। मैं तो सिर्फ न्यू बताऊंगा आपने अगर भाई मौसम की सारे इसके है, पूर्वानुमान क्या है, केवल अनुमान बताता हूँ। किसान साथियों, सभी को इंतज़ार है बारिश का, जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है, जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है सभी को इंतज़ार है। और जिस भाई साहब की कल मैंने वीडियो देखी थी, वो बेराना तो पुरानी वीडियो दिखावा था कि नई थी, मतलब थी तो वह नई बनाई हुई, लेकिन उसकी स्क्रीन पे जो भारत के मैप पे उसने दिखाया था, उसमें तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें बादल भी नहीं दिखा रहा था, बादल भी नहीं थी। अरन्यू को था हल्की बारिश हो उसके है, चुक्कर हो जाए बारिश भाई, जब उसकी स्क्रीन पर बादल को नहीं आ रही थी। तो कुछ ऐसे भाई हैं जो भाई दिन में 5 वीडियो घेरे हैं, हर 3 घंटे में एक वीडियो बनाते हैं। घाम दिख गया तो कह दें बोले बारिश की संभावना नहीं है, और जब बादल दिख गए, कोई घटाही उठती आ जाए फिर कहते पछुआ कहते, तो कह दें बोले बहुत ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, तेज़ बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है, 4 जिलों में अलर्ट जारी करवा दिया गया है। बेरा नहीं भाई के बोल रहे हैं भाई, आप नहीं है झूठ बोलनी कौन आंदी। आप सीधी बात करा हाँ भाई, चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन आप बतावाएं सच्ची बात। ठीक है, और बहुत कुछ जानकारी दूंगा किसान साथियों। फसलों में बीमारी आने से पहले बताऊंगा आपने कि भाई भैया बीमारी आने वाली है। जी हाँ, जो सुबह की मेरी वीडियो होती हैं उसमें फसलों की जानकारी देता हूँ मैं। और आपने न्यू बता दूंगा धान में पत्ता लपेट कब आएगी, ये भी बताता हूँ आपको मैं। धान में पत्ता लपेट कब आएगी, ये बात आप देख लियो।
मौसम ने छोड़ दिया, फसला की भी देख लियो आप, क्या बताऊंगा मैं आपने। तो किसान साथियों, अब तेज बारिश कैसे हो सकती है, इसका केवल एक ही विकल्प बाकी बचा है। हमारे हाथ में तो है नहीं, हम सब इंसानों के हाथ में नहीं होता, ये प्रकृति के हाथ में है। तो तेज बारिश एक ही तरीका है, और वो क्या है मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से अरब सागर से उठ करके मैदानी भारत में पर्याप्त नमी इस समय बनी हुई है, बहुत अच्छी नमी का मौसम बना हुआ है, उमस भी है, नमी भी है, कम वायु दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। अगर इस समय जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहाड़ी की तलहटी से, यानी पहाड़ी एरिया में चली गई हैं, पहाड़ों में चली गई हैं, हिमालय की तलहटी में चली गई हैं, अगर वो पीछे हटता हुआ मानसून और इस तरफ से अरब सागर की जो हवाएं हैं, ये हवाएं आपस में टकरा जाएं यहाँ अपने मैदानी भारत में, तो एक नंबर की बारिश हो सकती है, बहुत अच्छी बारिश हो सकती है। इतनी अच्छी बारिश हो सकती है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, यानी कि भरपूर बारिश मैं इसको कहूँगा। अगर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाए तो किसान साथियों बहुत अच्छी बारिश होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान साथियों ये छुटपुट बारिश जो है ये जारी रहेगी। और जो मैंने आपको बताया है कि भाई ये हवाएं टकरा जाएं, अगर ये पीछे हटता हुआ मानसून सक्रिय होता है तो लगभग आपका 5 दिन के बाद, यानी कि 26, 27, 28 इन तारीखों के आसपास में कुछ संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एयर कंप्रेसिंग हो रहा है, कम वायु का दबाव बना हुआ है। उधर से जो चक्रवात चला था बंगाल की खाड़ी से, वो चक्रवात का कुछ हिस्सा उत्तर की तरफ चला है, उसने दबाव डाला पूर्व की तरफ, लेकिन उसका कुछ हिस्सा उत्तर की तरफ भी आया है। और ये जब दबाव डालता डालता आगे जाएगा तो वो आगे हिमालय पर्वत अड़िया हुआ है, वहाँ से तो जाने से रहा, फिर तो वो हवाएं पीछे ही आएंगी। तो ऐसी संभावना बनती है कि अगर थोड़ा सा झटका अगर इस हवा को लग जाए और ये पीछे हटता हुआ मानसून थोड़ा तेज़ी से आए और यहाँ पर अच्छी खासी नमी हमारे इसमें आई हुई है मैदानी भारत में, तो इस प्रकार से जब ये दोनों हवाएं टकराएंगी तो संभावना है कि भाई अच्छी बारिश हो सकती है। अगर ये नहीं टकराती हैं या ये हवाएं अपनी गति से जिस प्रकार से अभी अपना रास्ता बदले हुए हैं इसी प्रकार से अलग अलग चलती रही, तो किसान साथियों मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ पे यानी एक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि भाई मानसून की आगे बढ़ता हुआ जो मानसून है उसकी सक्रियता लगातार कम होती जा रही है, लगातार कम हो रही है किसान साथियों। अब जो संभावना बची है वो बची है पीछे हटता हुआ मानसून कितना सक्रिय होता है इस पर। तो किसान साथियों ये है आपका आने वाले 2-4 दिनों का लगा लो, 3 दिनों का मौसम लगा लो, ये है आपका मौसम काल। और अभी जो मैंने आपको जानकारी दी है वो दी है कि भाई किस प्रकार से यहाँ तेज़ बारिश हो सकती है, यानी कि मैदानी भारत में तेज़ बारिश होने का राज क्या है। भाई अगर जो बंगाल की खाड़ी से उठ कर के हवाएं जा रही हैं हिमालय की तलहटी से, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से, अगर वो पीछे हटता हुआ मानसून आ जाए और यहाँ पे जो पर्याप्त नमी है, अरब सागर से जो 2-3 दिन हवाएं चली थी उसकी वजह से यहाँ पे नमी बनी हुई है, तो आपका मौसम जो है वो बदल जाएगा, बारिश हो जाएगी। और इस प्रकार का जो मौसम है वो 3 से 4 सितंबर तक चलेगा। जो फिलहाल आप मौसम देख रहे हो बादलवाई है, हवाओं की गति भी परिवर्तन है, हवाओं की दिशा परिवर्तन है, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, कहीं पर केवल बूंदें पड़ रही हैं, छीटा छाटा जिसको हम बोलते हैं, गरज चमक के साथ में बूंदें पड़ रही हैं। ये 3 से 4 सितंबर तक जारी रहेगा। लगभग 27-28 अगस्त के आसपास में कहीं कहीं पर अब जो बारिश हो रही है या जो बारिश होगी, अगर वो पीछे हटता मानसून सक्रिय नहीं होता और ऐसे ही मानसून रहता है, ऐसे ही मौसम रहता है, तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं ये भाग्य की बारिश है। किसी के भाग्य में ज़्यादा है, किसी के भाग्य में कम है, किसी के भाग्य में ही नहीं है। ये भाग्य की बारिश है जो अब चल रही है, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही है, ये भाग्य से हो रही है किसान साथियों। तो ये था मौसम का हालचाल अगले 24 घंटे का, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा ही परिवर्तनशील मौसम रहेगा, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मेरे कुछ किसान भाइयों ने कहा है कि जी हमारे वहाँ पर पश्चिमी हवा कब चलेगी। किसान साथियों 4 सितंबर के बाद में लगभग 4 सितंबर के बाद में लगभग उत्तरी भारत और मैदानी भारत में पश्चिमी हवा चलेगी। आपकी कपास की जो फसल है
उसमें आप कोई भी स्प्रे करोगे वो सक्सेस होगा। और जो बात कल हम वीडियो बनाएंगे सुबह, तो उसका विषय भी मैं आपको बता देता हूँ। कल की वीडियो का जो हमने विषय रखा है, कौन सी हवा किस फसल के लिए उपयुक्त है। कौन सी हवा यानी कि पूर्वी हवा कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, पश्चिमी हवा कौन सी फसल के लिए लाभदायक है। इस विषय पर मैं कल सुबह आपसे विचार साझा करूंगा। इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी मेरे किसान भाई हैं, कुछ भाई कमेंट डाल रहे हैं अलग अलग प्रकार के। देखो किसान साथियों, आपका गुस्सा जायज़ है, मैं समझता हूँ, लेकिन किसान साथियों एक बात बताओ मेरे को, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। अरे एक सच्चाई के साथ, एक विश्वास के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं भाई। जो मेरे को जानकारी आती है, जिस प्रकार का मौसम होता है, मैं वही जानकारी देता हूँ, दूसरी जानकारी नहीं दे सकता किसान साथियों। जो भी अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है, वो जानकारी दे दूँ और वो पूरी ना हो तो मैं झूठा पड़ जाऊँगा कि आप तो बकाओ हो, खामखाई बेकार में हमने पागल बना रहे हो। नहीं किसान साथियों, जैसा मौसम है, जो पूर्वानुमान है, जो मौसम अपडेट है, मैं वही देता हूँ। मेरे को ये पता नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर क्या बता रहे हैं, जो 2 वीडियो डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मौसम की जानकारी 12 से 1 के बीच में हर दिन आपके लिए लेकर आता हूँ। एक ही वीडियो डालता हूँ, 2 नहीं डालता हूँ। सुबह की वीडियो जो मैं डालता हूँ वो केवल आपकी कृषि से संबंधित जानकारी की होती है। और ये सुबह वाली वीडियो मैं 6 महीने से डाल रहा हूँ भाई, 6 महीने से डाल रहा हूँ ये वीडियो में। ये मौसम की जानकारी की तो मैंने अब शुरू करी थी 25 जून के जुलाई के आसपास में, पहले से डाल रहा हूँ। वो वीडियो मेरी लग रही है वो लगभग 400 के आसपास वीडियो डाल चुका हूँ। तो एक भाई ने कमेंट कराया था पेट के कीड़े की, भाई आपकी भैंस गाय जो भी है, पशु का पेट में कीड़े हैं, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, कितने दिन की है, उसके बाद में उसको टेबलेट दिलाना। कुछ टेबलेट बहुत तेज़ आती हैं, आपके पशु को नुकसान कर सकती हैं। तो ये बात आप पहले बताया करो कि भाई मेरे पशु में यह बात है, उसके क्या लक्षण है, किस प्रकार से होती है। या फिर मैं एक दिन आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा इस विषय पर, अगर भाई आप ये बताती हो तो कि वे ये वीडियो बना दो, इस विषय पे वीडियो बना दो, आप मेरे को बता दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। पूरे विचार रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान साथियों एक बात और मेरे को बताना, जो कमेंट के जवाब मैं आपको देता हूं क्या आपको मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कमेंट के जवाब भी आपको ना मिलते हों। आपको पता चलता है कि मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपके पास रिप्लाई जा रहा है। अगर रिप्लाई जा रहा है तो मुझे बताना कि हाँ जी हमें रिप्लाई मिलता है। ऐसा ना हो कि भाई मैं आड़ा भोके जाऊँ, आप भाई सुने जाओ, आप जो जवाब मांगो मैं दूँ और वो आपके पास पहुँचे ना। किसान साथियों एक बार मेरे को बता देना, मन में इस फ़ोन की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मन तो खेती की जानकारी है, पशुओं की जानकारी है, अपने काम की जानकारी है। इस फ़ोन के बारे में मैंने बहुत कम पता है किसान साथियों, सच्चाई बताता हूँ आपको। मैंने नहीं पता इस फ़ोन के बारे में, इसमें के ऑप्शन कितने के हैं, मेरा काम नहीं है। मैं तो खेती करूँ अपना काम बस। तो किसान साथियों कल जानकारी देंगे कौन सी हवा किस फसल के लिए अच्छी होती है, उपयुक्त है। और किसान साथियों आपका सहयोग मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आप जो कमेंट करते हो उसी के अनुसार ही मैं आगे एक वीडियो बनाता हूँ। तो किसान साथियों जो सुबह वीडियो आती है एक बार उसको भी देख लिया करो, बहुत काम की चीज़ें हैं। जो नए भाई हैं, भाई अगर आपका मन करे है तो इसने सब्सक्राइब कर लो चैनल ने। ये हम सब का किसानों का मंच मैंने बनाया है, किसान भाइयों का मंच बनाया है मैंने, कि अब हम सब सारे किसान भाई आड़ अपने विचार आदान प्रदान करा। तो जिस भाई ने अच्छा लगता हो तो भाई वो इसने सब्सक्राइब कर लो, और जिसने विचार ना अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब का बटन फिर से दबा दियो, अनसब्सक्राइब हो जाओगे, आप बाहर भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस भाई ना अच्छा लगे वो भाई जुड़ा रहो, जिसने अच्छा ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी मेरा भाई है। अगर वो छोड़ के जाना चाहता हो चैनल ने, सब्सक्राइब ना करना चाहता हो, गलती तो हो गया हो तो अनसब्सक्राइब कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो अपनी जानकारी जारी रखूँगा। जो भी मेरे भाई मेरे से जुड़े हैं, विश्वास के साथ जुड़े हैं, और विश्वास के साथ ही मैं आपके साथ विचार व्यवहार करता हूँ। तो किसान साथियों आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।